हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार सेमी कंडक्टर्स टॉपिक चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ द सिलेबस। सेमी कंडक्टर्स में हम पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यार हेडिंग अगर याद करो अपने चैप्टर की, तो देख अभी तक लिखी पड़ी है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने बोला था पढ़ना, मतलब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना। अब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में अभी तक सेमी कंडक्टर्स की ही बात चल रही थी, अब बात आएगी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की, ठीक है। पूरी की पूरी यार इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक है ना वो सेमी कंडक्टर्स है। और सेमी कंडक्टर में दो डिवाइसेस आते हैं, एक है डायोड, पूरा नाम पीएन जंक्शन डायोड, और एक आएगा ट्रांजिस्टर, पूरा नाम जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और भी बहुत है लेकिन ये बेसिक है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। पहले प्लस टू में डायोड भी था, ट्रांजिस्टर भी था, अब ट्रांजिस्टर इन्होंने सिलेबस में से काट दिया हुआ है, अब हमने डायोड ही करना है मान के चलो। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बजाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नाम कर देना चाहिए इसका, क्योंकि अब एक ही रह गया। हमने जो डिस्कस करना है वो है डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। तो अपनी अगली जो स्टोरी है वो किसकी है भाई? डायोड, डायोड की कहानी। तो हेडिंग डाल लो पीएन जंक्शन डायोड। क्या हेडिंग है जी आपकी? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है जी। पूरा नाम इसका पीएन जंक्शन है, बाकी पी और एन लग गए तो समझ ही रहे होगे। इसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों मटेरियल यूज होने वाले हैं। तो मेन हेडिंग पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। उससे पहले हेडिंग डालना, उससे पहले नहीं उसके बाद में, मेन तो पीएन जंक्शन आ गई, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। यह सबसे पहले हमें ये पीएन जंक्शन क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ये डिस्कस करना होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं सीधा यार, ध्यान से सुनना। पी टाइप एन टाइप तो हमें पता ही है, डोपिंग पता है यार। अगर सिलिकॉन की या जर्मेनियम की डोपिंग कुछ इस तरीके से की जाए कि उसकी एक लेयर पी मटेरियल बना दी जाए, पी टाइप, और दूसरी लेयर एन टाइप मटेरियल बना दी जाए, प्रोसेस होते हैं ऐसे, बनाई जा सकती है। अब वो प्रोसेस कैसे है, कैसे बनाई जा सकती है, दैट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। तो अभी हम बस वो कहते हैं ना, मान लेते हैं कि सिलिकॉन का हमारे पास मटेरियल था, सिलिकॉन वेफर लिया, उसकी एक लेयर पी डेवलप कर दी, एक लेयर एन डेवलप कर दी, मतलब एक लेयर पी टाइप है और एक लेयर एन टाइप है। तो सिचुएशन क्या क्रिएट कर दी हमने कि स्थिति ऐसी होगी कि जैसे हमने दो, एक पी और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया हो। लेकिन बेटा ये अलग अलग बनाकर नहीं जोड़े जाते, एक ही बार में कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि भी डेवलप ही ऐसे किया कि एक लेयर क्या डेवलप हो जाएगी, पी, और दूसरी लेयर क्या डेवलप हो जाएगी, एन, ठीक है जी। तो मान लो ये एक लेयर बेटा जी पी डेवलप हो गई और दूसरी लेयर एन डेवलप हो गई, ठीक है। अब जो पी टाइप है, आपको पता है कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स हैं, होल्स। तो
पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है भाई? होल्स हैं। ये पी टाइप मटेरियल है और इसमें होल्स ही होल्स हैं, ठीक है, बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स होते हैं, तो इसमें भी भाई होल्स हैं। और उधर जो एन टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, सेम ही रेशियो में है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, बीच बीच में पी टाइप में इक्का दुक्का माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उधर एन टाइप में वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अब उधर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल्स हो जाएंगे, वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है जी। तो यार तुमने फॉर्मेशन ऐसे की कि एक टाइप पी बनवा दी, एक टाइप एन बनवा दी। अब पी और एन तो जुड़ गए, जब ये जुड़ेंगे तो होगा क्या? होगा ये भाई कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ होल्स की, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है एक तरफ होल्स है। यार इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? होल, होल वैकेंसी है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? जगह ही तो चाहिए मूव करने के लिए। अब उनको चाहिए होल्स। अच्छा, होल्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं ना। तो एक तरफ होल्स है एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हो गया कि जैसे दोनों को जोड़ दिया हमने। तो यार जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उधर से जिस तरफ कम इलेक्ट्रॉन है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? डिफ्यूजन। ये अपने आप हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के करवाओ तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट। अपने आप हो रहा है, ये अपने आप ही होगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन होंगे। तो इधर से यार उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जब पी और एन जुड़ेंगे, एक तरफ होल्स होंगे एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, होल से मिलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। या कह लो होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेंगे, होल्स उधर जाएंगे, जाना तो खैर इलेक्ट्रॉन नहीं है। या कह लो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, होल से मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। या कह लो होल्स उधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो होगा ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो होल से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे मेरे भाई, ये पीछे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, पॉजिटिव चार्ज छोड़कर आएंगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पीछे तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। तो सबसे पहले ये जो बीच में है, जो बीच में, इसको क्या कह रहे हैं? अब हम इसको इसका जंक्शन कहेंगे, ठीक है। जहां दो चीजें जुड़ती हैं उसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन के बिल्कुल पास वाली जो इलेक्ट्रॉन की लेयर थी वो यहां आई, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होएगा। अच्छा, जहां आ गई, ठीक है, ये होल और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन उधर से आए ना, इस तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो जाएगी। तो थोड़ा स्थिति को समझना, ध्यान देना थोड़ा। मान लो पहली लेयर इलेक्ट्रॉन की आई, बड़ी आसानी से आ गई, पहुंच गई, न्यूट्रलाइजेशन हुए, यहां पॉजिटिव डेवलप हुआ, यहां पे नेगेटिव डेवलप हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो और भी है, रुकेंगे थोड़ी। अब अगली लेयर जब आएगी, क्रॉस करेगी, तो उसको आगे नेगेटिव लेयर दिखाई देगी। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जंप कर कर आ गए थे इधर, वो तो बड़ी आसानी से आ गए, कोई ऑपोजिशन नहीं थी। लेकिन जब फर्स्ट कुछ लॉट आ चुका है, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, इधर पॉजिटिव डेवलप हो चुका है, अब और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इनको नेगेटिव लेयर दिखाई देगी। नेगेटिव लेयर दिखाई देगी तो थोड़ी ऑपोजिशन फील होगी, लेकिन मान लो इनमें अभी खूब जोश है, ये पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला लॉट जो पहुंचा था वो बिना किसी ऑपोजिशन के पहुंचा था। दूसरा जो लॉट पहुंचा
वो ऑपोजिशन के साथ पहुंचा, लेकिन पहुंच गया तो पीछे और पॉजिटिव छोड़ गया, आगे और नेगेटिव आ गया। अब जब अगला लॉट आएगा इलेक्ट्रॉन्स का तो उसको और स्ट्रॉन्ग लेयर मिलेगी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी। मान लो वो भी आ गए तो भाई थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव लेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहां से जितने भी चार्ज कैरियर हैं निकल के उधर जाके न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। कुछ देर बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये जो नेगेटिव लेयर डेवलप हुई है ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अब और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आने से पूरी तरह से रोक लेगी। अब क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पा रहे, इधर से होल्स जा रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव लेयर की ऑपोजिशन फील होगी। यानी शुरू में तो ये जो डिफ्यूजन है बड़ी तेजी से होगी, फिर डिफ्यूजन का रेट थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद डिफ्यूजन बिल्कुल ही रुक जाएगी। ये जो बीच में डेवलप हुआ उसको हम कहेंगे कि यार P और N का जंक्शन डेवलप हो गया। थोड़ी देर बाद प्रोसेस रुक जाएगा, हम कहेंगे PN जंक्शन की फॉर्मेशन हो गई है। ये जो लेयर डेवलप होगी इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। क्या बोलेंगे जी? डिप्लीशन लेयर। ये जो लेयर डेवलप होगी इसको बोलेंगे हम डिप्लीशन लेयर। इस साइड पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, इस साइड पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यानी यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसी के कारण डिफ्यूजन रुकी थी। पहले तो क्रॉस कर गए थे, लेकिन अब और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनको एक बैरियर फील हो रहा है ना, एक बैरियर फील हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे डेवलप हुआ, एन साइड वाले पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, इसको कहेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण ही डिफ्यूजन रुक गई है। इस वक्त ये जो भी हो रहा है इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ये जो लेयर है इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रीजन के जितने भी चार्ज कैरियर थे वो निकल के इधर चले गए, न्यूट्रलाइज हो गए, इधर के इधर चले गए। इस डिप्लीशन रीजन में अब कोई चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर यहां पर हैं जो भी हैं, देयर आर नो चार्ज कैरियर इन डिप्लीशन रीजन। तो इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जब ये जुड़ेंगे तो P से N की और N से P की और चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन होगी, इलेक्ट्रॉन होल्स की, वो न्यूट्रलाइज होंगे, लेयर बनेगी जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। एक बैरियर डेवलप हो जाए जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगर ये मटेरियल सिलिकॉन का बना होता तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.7 वोल्ट का होता। अगर ये जर्मेनियम का बना होता तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.37 के करीब वोल्ट का होता। तो बेटा यार ये है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, इस पे ना अलग से वैसी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एक भाई पी टाइप, एक एन टाइप, दोनों अगर मिलेंगे तो बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? जंक्शन डेवलप हो जाएगा जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब इस पे वैसी अलग सा क्वेश्चन आता है, एक साफ क्वेश्चन आया था बड़ा 5 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा। एक पी और एक एन टाइप को मिलाओ, वैसे मिलाते नहीं है, वो डेवलप करते वक्त ही
सिलिकॉन वेफर का एक एंड पी और एक एंड डेवलप किया जाता है। स्टार्टिंग में क्या होती है जी, डिफ्यूजन होती है। नोट्स में से पढ़ना सारी बात। तो क्या वर्ड यहां पर आएगा, एक डिफ्यूजन वर्ड आएगा। तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन होती है, इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर नेगेटिव लेयर आ गई, इधर से होल्स चले गए, उधर पॉजिटिव लेयर आ गई। ये लेयर स्ट्रांग होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। स्टार्टिंग का जो लॉट था वो बड़ी आसानी से चले गया। अगले जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको एक बैरियर फील होगा नेगेटिव लेयर का, या कह लो इधर से होल्स जाएंगे उसको एक बैरियर फील होगा पॉजिटिव लेयर का। ये बैरियर स्ट्रांग होता जाएगा और एक स्टेज आएगी कि ये बैरियर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि और इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का एक एंड से दूसरे एंड डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जब हो गया प्रोसेस स्टॉप, हम कहेंगे कि जी पीएन जंक्शन, ये जंक्शन है। वैसे पूरे कोई पीएन जंक्शन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली जंक्शन ये है कि हम कहेंगे पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। डिफ्यूजन होती है, ये होता है, वो होता है, लेयर बनती है और पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ये डिफ्यूजन या चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। अब उसमें 2-3 पॉइंट और बता देना कि जो बीच में बेटा जी डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। ठीक है जी, तो डिप्लीशन लेयर की बात कर देना कि जो बीच में डेवलप होती है दैट इज टर्म्ड एज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर को डिप्लीशन लेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज जहां पर पहले चार्ज कैरियर्स थे अब वहां पे चार्ज कैरियर नहीं रहे, वो मूव कर गए। एक लेयर बन गई जिसमें अब चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, चार्ज कैरियर्स की डिप्लीशन हो गई है। तो इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है जी, बीच में किसकी बात आएगी अब फिर, पोटेंशियल बैरियर। एक्चुअली हुआ क्या, लेयर के क्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो गई, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया जिसके कारण क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है। अब इसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल बैरियर। जैसे कि हमने बोला था सिलिकॉन का बना हुआ डायोड होगा तो उसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होगा, जर्मेनियम का बना हुआ डायोड होगा तो उसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होगा। ठीक है, 0.37 लिखा था, 0.3 होगा, 0.3 वोल्ट होगा। अब बाकी इसको एक्सप्लेन कर देना यार। पीएन जंक्शन डेवलप हो गया, अच्छा डेवलप हो तो गया, अब इसका फायदा क्या, इसका करेंगे क्या। अब बेटे ये जो भी डेवलप हुआ इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। इसके बाद हमारे लिए ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इसका यूज किया जा सकता है। कैसे, वो अगली डिस्कशन में हम देखेंगे। तो ये जो भी डेवलप हुआ इसको कहते हैं बेटा पीएन जंक्शन। इसमें से अभी फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बस ये डिवाइस बन गया यूज करने लायक, इसमें से करंट फ्लो करवाया जाएगा। ओके, इसको यूज करने के लिए इसके बेटा 2 टर्मिनल्स निकालने पड़ेंगे। अब अगली स्टेज की ओर बढ़ रहा हूं मैं। पहले मैंने क्या डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वो अपने आप में एक डिस्कशन है, एक पूरा क्वेश्चन बन गया कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, अब ये जो भी बना इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं, एक्सप्लेन तुम करते रहना। अब हम अगली बात की ओर बढ़ेंगे बेटा यहां से। तो अगली बात यह है कि यार इसको एज ए डिवाइस यूज करते हैं। अच्छा, जितना बड़ा मैंने ये बना दिया ना भाई, इतने बड़े बड़े नहीं होते, ये तो बहुत
छोटे छोटे साइज के होते हैं, माइन्यूट साइज के। हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो तरह की है। पहले चलती थी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल चलती है सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब भाई वो सेमीकंडक्टर बेस्ड इसलिए चलती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बड़े ही स्मॉल साइज में बनाए जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर से जितनी भी चीजें बनेगी, बस ये लगा लो कि उसने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत छोटा कर दिया, मिनिएचराइज कर दिया। पहले टीवी बड़े बड़े आते थे, अब मोबाइल भी अपने आप में टीवी है। तो छोटे से छोटा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना, उस पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का साइज छोटा करने में किसका रोल है? ये सेमीकंडक्टर्स का रोल है। तो ये जो मैंने इतना बड़ा बनाया है, ये तो उसका अंदर का यार व्यू है। अदरवाइज तो ये इतने छोटे तक जा सकते हैं कि ये माइक्रोमीटर साइज तक के भी ये जो पीएन जंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो काफी छोटे साइज में होते हैं। फिलहाल बहुत मैग्नीफाइड व्यू आपको दिया गया है। तो बेटा इसको अब मैंने एज ए डिवाइस यूज करना है। तो समझ लो कि जो पीएन जंक्शन होता है ना, इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। वो ठीक है, वर्क फॉर्म हो गया। अब अगली हेडिंग डाल लो, पीएन जंक्शन। पहले क्या थी हेडिंग? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्म हो गया। अब क्या है? पीएन जंक्शन। तो यार ये पीएन जंक्शन बन गया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसके दो टर्मिनल्स निकाल दिए जाते हैं। ये दो टर्मिनल्स हो गए जी, ठीक है। एक का नाम पी हो गया, दूसरे का नाम एन हो गया। अब यह बन गया पीएन जंक्शन डायोड। पूरा नाम इसका क्या हो गया? पीएन जंक्शन डायोड। अगर सिर्फ डायोड ही बोलोगे तो भी उसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड ही समझा जाएगा। पूरा नाम तो पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन शॉर्ट में इसको डायोड ही बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया जी, दो टर्मिनल निकाल दिया, अब ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। लेकिन बेटा अभी ये बस एक डिवाइस है, करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा। अब अगली बात है, जब इसको यूज करेंगे ना, तो ऐसे डिवाइस यूज करना है, इसमें से करंट वगैरह भी फ्लो होने चाहिए। अभी फिलहाल नहीं हो रहा। पीएन जंक्शन डायोड बन गया, पहले हमने बोला पीएन जंक्शन बन गया, उसके बाद बोला ये क्या है जी? ये पीएन जंक्शन डायोड है। इट्स पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है जी। अगली बात, अब इसका यूज कैसे करना है? अब बेटे यूज करने के लिए हमें एक्सटर्नली इस पे बैटरी लगानी पड़ेगी। तो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझो। सबसे पहले अपनी हेडिंग थी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, बन गया। फिर अपनी हेडिंग है पीएन जंक्शन डायोड, बन गया। दो टर्मिनल निकाल दिए, अब ये क्या कहलाएगा? पीएन जंक्शन डायोड। अब अगली बात है यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब यूज करने से पहले हम देखें इस पे करंट कैसे इसमें से फ्लो वगैरह करवाया जा सकता है। तो पहली हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड। अब अगली हेडिंग डाल लो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोला जी? फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। तो इसका ना ओवरऑल मैंने बोला इतना बड़ा मैंने बना दिया, इतने बड़े होते नहीं है। ओवरऑल बेटा यार इसका सिंबल होता है, सिंबल बना लो पहले। सिंबल जो होता है वो होगा जी इसका कुछ इस टाइप का। ठीक है जी, ये ट्रायंगल सा बना दिया।
इसको पूरे को ब्लैक करना है करो, नहीं करना है मत करो, बस ट्रायंगल बना के छोड़ देते होते हैं। बुक्स में ये पूरा एन डार्क मिलेगा आपको। तो ये P हो गया और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया बेटा, N हो गया। याद रखना ये इसका सिंबल है, ये वाला टर्मिनल P और दूसरा वाला टर्मिनल क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग में क्या बोल रहा था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, BIASING, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। डालते रहो भाई हेडिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। अब बेटा बायसिंग का मतलब एक्सटर्नल बैटरी PN जंक्शन डायोड को अप्लाई करना, ये क्या हो जाएगी इसकी बायसिंग। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी लगाना, क्योंकि अभी तो खैर उसमें करंट वरंट चल नहीं रहा। तो मैंने क्या हेडिंग डाली, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। उसके बाद मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं फॉरवर्ड बायसिंग, उसके बाद इधर एक्सप्लेन कर देंगे रिवर्स बायसिंग। ठीक है जी, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। लो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। और अगली बात क्या सिखानी है, रिवर्स बायसिंग। अब बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये अपना PN जंक्शन है, P टाइप N टाइप। ठीक है, इस तरफ क्या थे, होल्स थे, और इस तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं भाई, P और N। अभी इसमें से करंट वरंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डिप्लीशन लेयर डेवलप हुई है, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है। ठीक है जी, ये डिप्लीशन लेयर डेवलप हुई है, अभी कोई करंट वरंट फ्लो नहीं होता इसमें से। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है, पहले उसका भी चल डायग्राम बना ही देते हैं। ये PN जंक्शन हो गया जी, P और N ये हो गए होल्स, और इधर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बीच बीच में माइनॉरिटी वाले तो फिर होते ही हैं। होल्स वाली साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे 4 होल शो कर दिए। ओके, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल शो कर दिए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं ना फिर। तो मेन तो P है इस तरफ और ये N है। अभी कोई करंट वरंट फ्लो होता नहीं है, क्योंकि इसमें वो बैरियर डेवलप हुआ है, जंक्शन डेवलप हुआ है। ओके, स्थिति ये है तुम्हारे सामने, एक P है और एक N है। भाई फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब बैटरी के पॉजिटिव को P से जोड़ना है और नेगेटिव को N से जोड़ना है, होगी फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग का मतलब बैटरी के N को P से जोड़ना है और P को N से जोड़ना है। ये रिवर्स बायसिंग है और ये फॉरवर्ड बायसिंग। सिंपल भैया, P से P जोड़ दो, N से N जोड़ दो तो फॉरवर्ड बायसिंग, उल्टे कर दो तो रिवर्स बायसिंग। P से N,
ये P है ना, P से N जोड़ना है, N से P जोड़ना है, ये रिवर्स बायसिंग हो गई। तो मैंने हेडिंग दिलवाई, फॉरवर्ड है, रिवर्स बायसिंग। क्या है फॉरवर्ड बायसिंग? कि भैया P से P जोड़ो, N से N जोड़ो। रिवर्स बायसिंग क्या है? P से N, N से P जोड़ो। ओके, अब अगली बात, इससे होगा क्या? ध्यान देना, बिना बैटरी के यहां पे एक बैरियर डेवलप हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं होने देता, क्योंकि इधर कैसी लेयर डेवलप हो गई, याद करो, इधर कैसी डेवलप हुई थी, पॉजिटिव वाली। इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसको नेगेटिव वाली लेयर दिखाई देती है। अभी मैं यहां बना नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने इसमें प्रोसेस शुरू करवा देना है। तो उस तरफ नेगेटिव लेयर थी जब इसका बैरियर मैंने बनाया था, इस तरफ पॉजिटिव थी। तो इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करते हैं तो इनको नेगेटिव लेयर से ऑपोजिशन मिलती है। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन मान के चल रहे हैं, 0.7 वोल्ट का बैरियर फील होता है, तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यार अगर मैं बैटरी ऐसे लगा दूं कि इस साइड N लगा दूं नेगेटिव, भाई नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए पीछे से हेल्प मिल गई, पुश मिल गया। या कह लो ये होल्स जो है, होल्स को क्योंकि हमने बोला होल्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं ना, तो इन होल्स को ये भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये इस तरफ हेल्प मिल गई। तो पॉइंट क्या निकला भाई? बिना बैटरी की हेल्प से यहां पे 0.7 वोल्ट का बैरियर लगा हुआ था, ये क्रॉसिंग नहीं हो पा रही थी, मामला रुका हुआ था। लेकिन अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी तो ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, रिपल्सन देगा, ये जंक्शन की तरफ धकेलेगा इनको। ये भी तो यही चाहते थे कि कोई हमें जंक्शन की तरफ धकेले, खुद तो जा नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स इस सिचुएशन में, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में, होल्स को इधर को फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर को लग रहा है, यही ये चाहते थे। यानी एक्सटर्नल फैक्टर से जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे ये चार्ज कैरियर्स। अब यही है फॉरवर्ड बायसिंग। अगर कामयाब हो गए तो प्रोसेस चल पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उधर को चल पड़ेंगे, होल्स इधर को चल पड़ेंगे। तो बात तो सही है ना, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखो तो इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं, कंडक्शन हो गई। यहां कह लो होल्स इधर को चल रहे हैं, कंडक्शन हो गई। कन्वेंशनली करंट किस तरफ लेते हैं? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उससे ऑपोजिट। तो इस तरफ ओवरऑल इसका करंट चल पड़ेगा कि पॉजिटिव से इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट का फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिधर को होल जा रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं ना, है नहीं वो पार्टिकल, लेकिन बिहेव तो करते हैं। इतनी तो बात अपनी होगी अब कई बार। तो बेटा जी फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ? एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से क्रॉसिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर को चलने लग गए, होल्स इधर को चलने लग गए, यानी ओवरऑल करंट इधर को चलने लग गया। ओवरऑल इस सर्किट में से करंट चलने लग जाएगा कुछ इस तरह से, करंट चलने लग जाएगा सर्किट में मेरे भाई। लेकिन यहां पे एक नोट करने वाली बात यह है कि बैरियर 0.7 वोल्ट का था, जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट का था। अगर ये बैटरी फॉरवर्ड बायस वाली 0.7 वोल्ट से कम है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 0.7 वोल्ट की हेल्प दे रही है, 0.7 वोल्ट से कम की। लेकिन 0.7 वोल्ट तो बैरियर है ना, उसको तो पार करना ही पड़ेगा ना। तो पॉइंट इज, ठीक है फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी, करंट चल पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी की जो वैल्यू है कम से कम 0.7 वोल्ट तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो पॉइंट भैया अपने आप नोट करने पड़ेंगे। बात निकल कर यह आती है कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान सर्किट में करंट फ्लो होगा, मतलब डायोड
विल कंडक्ट, नोट कर लेना पॉइंट, इट विल कंडक्ट, डायोड कंडक्ट करेगा। जब कंडक्ट करेगा, क्रॉसिंग होगी, तो डिप्लीशन लेयर पतली होगी। मतलब एक पॉइंट ये भी है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, क्योंकि कंडक्शन हो गई, रेजिस्टेंस of diode will be minimum. Ideally, in forward biasing, resistance of diode कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि अब इसको सिंबल से अगर मैं बनाऊं, तो डायोड का सिंबल मैंने बनाया था, ये डायोड का सिंबल है, ये पी है, ये एन है। ओ भाई, पी से थोड़ा रेजिस्टेंस लगा देते होते हैं ताकि करंट कंट्रोल हो जाए। पी से पी जोड़ना है, एन से एन जोड़ना है, पी एन बन गया फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो गया जी? डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, ठीक है। ये वेरिएबल रखोगे तो वोल्टेज अगर इंक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बाकी वोल्टेज वर्सेस करंट वेरिएशन बाद में डिस्कस करनी है हमने। फिलहाल फॉरवर्ड बायसिंग के ये पॉइंट याद रख लो कि पी से पी जोड़ना है, एन से एन जोड़ना है, डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस मिनिमम माना जाएगा। आइडियल स्थिति में तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है, 0 ही मान लिया जाता है। अब अगली बात है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करना था भैया? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी अगर ये डायोड है, एक रेजिस्टेंस बेटा इसके साथ वैसे ही लगा देते हैं ताकि कुछ ज्यादा इसको डैमेज ना हो जाए एकदम, क्योंकि बहुत कम करंट सहन कर पाते हैं ये। तो पॉजिटिव से बेटा क्या जोड़ेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगी स्थिति। अच्छा, रिवर्स बायस वाली बैटरी जो हमेशा है ना, फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में ज्यादा लगाई जाती है। अभी फिलहाल मैंने बराबर लगा रखी है। आगे से मैं फॉरवर्ड बायसिंग में 1 सेल यूज किया करूंगा, रिवर्स बायसिंग में 2, ठीक है। तो रिवर्स बाय वो बताएंगे क्यों। तो ये डायोड है भैया, ये इसका पी है, ये एन है, पी से एन जोड़ दिया, एन से पी जोड़ दिया। अब होगा क्या यार? देख, ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैरियर है। ऊपर से क्या किया तुमने? ये जो नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, वो इधर जोड़ दिया। अब यहां तो क्या हुआ था? नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, क्रॉसिंग करवा दी। ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। यार पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते थे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैरियर पोटेंशियल लग रहा है। एक तो वैसे नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर से ये इनको उल्टा खींचेंगे। उल्टा खींचेंगे तो जो चांसेस थे ना कंडक्शन के, वो भी निल हो जाएंगे। इधर ये होल क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये होल्स क्रॉस करना चाहते हैं मगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि इनको और ऑपोजिशन फील होगी। यहां तो क्रॉसिंग करवा दी हमने बैटरी की हेल्प से, यहां तुम क्या कर रहे हो? यहां तो और नुकसान कर रहे हो इसका। ये वैसे ही नहीं क्रॉस कर पा रहे बेचारे, तुम इसको क्या कर रहे हो? बैटरी की हेल्प से और दूर लेकर जा रहे हो। यानी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी तुमने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। ये और दूर खींच रहा है, मतलब कंडक्शन के जो चांसेस थे वो भी खत्म। तो हम कहेंगे कि इन रिवर्स बायसिंग, ये जो पॉइंट लिखवाऊंगा मैं यही बीच में लिख रहा हूं, बीच में जगह लिख लेना। ये जो पॉइंट थे ये फॉरवर्ड बायसिंग के थे, 1 2 और नीचे पॉइंट थे। अब यहां पर भी 1 भैया 2 और नीचे क्या लिखना?
पॉइंट लिख लेना। अब जो पॉइंट लिख रहा हूं किसके लिख रहा हूं, रिवर्स बायसिंग वाली स्थिति के लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या निकला रिवर्स बायसिंग वाली स्थिति का, कि डायोड विल नॉट कंडक्ट, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। जो चार्ज कैरियर्स हैं और दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो और डिप्लीशन होगी चार्ज कैरियर्स की, और हम कहेंगे विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। क्या कहेंगे जी हम, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, नहीं सॉरी भाई, और बढ़ गई ना विड्थ, तो माफी चाहते हैं, यहां लिखा जाएगा विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। भैया क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसीलिए लिखवा रहे हैं, इस पे बेस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस will be high। रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस कैसा माना जाता है, हाई माना जाता है, काफी हाई। और आइडियल स्थिति में तो रेजिस्टेंस को कितना मानते हैं, इन्फिनिटी ही मानते हैं। तो बेटा बात करते करते कहां तक पहुंची कि जी एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है ना। हमने पी टाइप एन टाइप से शुरुआत की, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। भैया दोनों को जोड़ दो तो पहला डिवाइस बनेगा पीएन जंक्शन डायोड। उसमें हमने पहले फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन देखी, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या, दो टर्मिनल निकाल दो, बन गया पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन अब वैसे तो उसमें कुछ करना नहीं है, उसका यूज करने के लिए उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करवानी पड़ेगी। फॉरवर्ड बायसिंग तुम्हें बता ही दिया भैया, पी से पी, एन से एन कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायसिंग पी से एन, एन से पी कंडक्ट नहीं करेगा। अब यही डायोड की खास बात है। नॉर्मली जो मटेरियल्स हैं भाई, यहां तो वो कंडक्ट करते हैं, यहां कंडक्ट नहीं करते हैं। यहां कंडक्ट करेंगे या नहीं, कंडक्टर्स हैं कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर है कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन डायोड ऐसी चीज है कि उससे कंडक्ट भी करवाया जा सकता है और उससे करंट को ब्लॉक भी करवाया जा सकता है। अब यही इसकी खास बात है कि इसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जहां स्थितियां चाहिए, करंट चाहिए, वहां करंट कंडक्ट करवाएंगे इससे, और जहां पर नहीं चाहिए वहां इसकी बायसिंग इसके हिसाब से करवा देंगे कि ये कंडक्ट ही ना कर पाए। यही इसकी खास बात है कि डायोड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडक्ट करेगा और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडक्ट नहीं करेगा। अब यही बात इसका यूज बनकर आगे उभरेगी। कई यूजेस आएंगे इसी फैक्ट पे कि यार इस स्थिति में कंडक्ट करता है, इस स्थिति में नहीं करता है, इसमें करता है, इसमें नहीं करता है। इसी चीज का आगे चलकर यूज होगा। तो फिलहाल इसको नोट करो। अगली बात हमने करनी है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। नोट करो तब तक इसको। हाँ नहीं बेटा यार, तो धीरे धीरे हेडिंग्स चेंज होते हुए दबादब काम चल रहा है यार, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगली हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। लिखो जी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है जी। अब बेटा पूरा नाम इसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, किसी भी डायोड के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यार उसका बिहेवियर, और उसका बिहेवियर मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा बिहेवियर आ रहा है।
अब डायोड के क्रॉस वोल्टेज में चेंज लाते हो, जैसे हमने देखा कि भाई पॉजिटिव वाली वोल्टेज दोगे तो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव वाली दोगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो तो कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग कर रहे हो तो कंडक्ट नहीं करता। अच्छा एक पॉइंट है यार, एक पॉइंट छोटा सा मिस कर गया मैं, ये रिवर्स बायसिंग है, ठीक है जी, वहीं बता देते थे यार, टाइम ना वेस्ट होता। अभी अभी हमें ध्यान आया, एक पॉइंट मिस कर गए हम रिवर्स बायसिंग में। हमने बोला कि यार एक तरफ पी होते हैं, एक तरफ एन होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर पी है ना, पी टाइप में, लेकिन बीच में 2-4 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है, 2-4 होल्स भी होते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है जी, डिप्लीशन लेयर है, ये है वो है, हमने इसकी क्या करवा दी, रिवर्स बायसिंग करवा दी, रिवर्स बायसिंग, ठीक है जी। ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जो आप रिवर्स बायसिंग वाला डायग्राम था ना यहां पे बना हुआ, उसमें एक पॉइंट लिखवाना है, वो पॉइंट लिख लेना बस। हमने इसकी रिवर्स बायसिंग कर दी, पी से एन जोड़ दिया, एन से पी जोड़ दिया, ठीक है ना, पी से एन जोड़ना है भाई, एन एन पी एन पी एन पी, ठीक है जी। तो पी से एन जोड़ दिया, एन से पी जोड़ दिया, इसने कंडक्ट नहीं करना, डज नॉट कंडक्ट। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी कैरियर्स को अपनी तरफ खींच रहा है और ये इधर से मेजॉरिटी कैरियर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्रॉसिंग नहीं होने दे रहा। मगर ध्यान देना यार, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, चार एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं, मतलब काफी कम मात्रा में, तो जो मेजॉरिटी कैरियर हैं उनके लिए तो रिवर्स बायसिंग है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता है, ये नेगेटिव है, ये होल्स को इधर खींच देता है, क्रॉस नहीं होने दे रहा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। मगर ध्यान से देखो, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनके लिए तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए तो रिवर्स है। लेकिन ये जो 4 होल्स थे जिनको कोई पूछता नहीं था, या इधर 4 इलेक्ट्रॉन थे जिनको पहले कोई पूछता नहीं था भाई, उनके लिए तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हुए होल्स को पुश करेगा, ये नेगेटिव इन 4 माइनॉरिटी कैरियर्स को पुश करेगा, इनकी क्रॉसिंग हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि रिवर्स बायसिंग में करंट चलना नहीं चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए, मगर थोड़ा सा करंट रिवर्स बायसिंग में भी आ जाता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये पॉइंट था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करके रखना था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखने हमने, तो वहां पे रिवर्स बायसिंग वाले में पॉइंट नोट कर लो भाई कि व्हेन इट इज रिवर्स बाय देयर इज अ स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट। अगर फॉरवर्ड बायसिंग वाला यार मिली एम्पियर में होता है, तो रिवर्स बायसिंग वाला माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। देयर इज ए स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर का। इन रिवर्स बायसिंग ना के बराबर है, लेकिन कभी कभी काम आ जाएगा। तो बहुत ही स्मॉल करंट होता है रिवर्स बायसिंग में ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किनके कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक छोटा सा करंट आ जाता है। इसका भी यूज होगा, इसको हम माइनॉरिटी करंट या फिर लीकेज करंट कहते हैं। भाई लीकेज करंट क्यों? क्योंकि होना नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा करंट आया जा रहा है, जैसे लीक होके आ जाती है कोई चीज, हमने सील लगा दी कि भाई होना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा करंट आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइनॉरिटी करंट और लीकेज करंट। माइनॉरिटी करंट या फिर लीकेज करंट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो
पॉइंट मिस हो रहा था यार, बहुत जरूरी बात थी, नहीं तो बीच में कहीं पे मैं बोल देता माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी करंट, तो गड़बड़ होती। तो हमने यहीं पे लिखवा दिया, नोट जरूर कर लेना। तो वैसे तो फॉरवर्ड बायसिंग में फुल करंट, रिवर्स बायसिंग में जीरो करंट, लेकिन रिवर्स बायसिंग में बेटा जीरो नहीं, थोड़ा सा करंट आ जाता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि उनके लिए फॉरवर्ड बायसिंग जैसी स्थिति हो गई। अगली बात अपनी चल रही थी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब किसी भी डायोड का वोल्टेज वर्सेस करंट बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट बिहेवियर। मतलब हम क्या करेंगे, एक तरफ करंट और एक तरफ वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे कि भी एक सर्किट लेंगे, उसमें जो भी है बैटरी लगा देंगे, बैटरी वेरिएबल होनी चाहिए, वोल्टेज को वेरी करेंगे तो उधर से करंट में क्या वेरिएशन होती है वो नोट करते जाएंगे, ग्राफ बना देंगे। तो बेसिकली आप समझो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बिहेवियर कैसा है डायोड का। अब कौन सा बिहेवियर भाई, वोल्टेज के हिसाब से करंट में कैसे चेंज आता है। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई बोले यार डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो मतलब डायोड का वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाना है। ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक का बनाओ तो उसमें भी उसका वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ही बनाना है। तो अगली बात फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड, यानी फॉरवर्ड बायस का अलग देखते हैं, रिवर्स बायस का अलग देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। पहले चल फॉरवर्ड बायस देखते हैं, फिर रिवर्स बायस देखेंगे, ठीक है। ग्राफ एक ही बनाऊंगा भाई, ग्राफ एक ही में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बना देंगे। तो ये अपने पास एक डायोड है। अगर बेटा जी इसका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है तो हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा। कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें रियोस्टेट लगाना पड़ेगा ताकि वोल्टेज को वेरी कर सको। तो ये हमने एक क्या लगा दिया, रियोस्टेट। इसको चेंज करोगे तो वोल्टेज में चेंज आएगा, वोल्टेज में चेंज आएगा तो करंट में भी चेंज आ जाएगा। अब भाई वी आई कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहे हो, ग्राफ बनाने जा रहे हो, तो भाई वोल्टेज भी नोट करोगे, करंट भी नोट करोगे। तो उसके लिए इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगेगा। वोल्ट मीटर कैसे, पैरेलल में लगता है, करंट नोट करना है तो भाई एमीटर भी लगेगा। एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। तो ये बेटा जी मिली एमीटर होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो होता है वो मिली एम्पियर्स में होता है, वोल्टेज वोल्ट्स में होती है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आपने रिवर्स बायसिंग स्टडी करनी है तो क्या करोगे, डायोड तो वही होगा लेकिन P से N P N P N P रियोस्टेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर लगेगा, लगा दिया वोल्ट मीटर। लेकिन करंट भी तो मेजर करना होगा ना, ये रिवर्स बायसिंग वाली स्थिति, उसके लिए एमीटर लगेगा, वो सीरीज में लग जाएगा, वो भी लगा देते हैं। ये सीरीज में लग गया। लेकिन नोट करना, रिवर्स बायसिंग में जो करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगेगा दैट विल बी माइक्रो एमीटर, करंट बहुत कम होता है। ये क्या होगा, मिली एमीटर, ठीक ठाक करंट होता है। तो ये सर्किट डायग्राम है, कई बार सर्किट डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। और एक ही ग्राफ में मैं बना दूंगा, ठीक है, इकट्ठे बना देते होते हैं। एक ही जगह पे फॉरवर्ड और
रिवर्स बायसिंग वाली स्थिति एक ही पे बना देंगे भाई, ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग और नीचे वाले पोर्शन में रिवर्स बायसिंग होगी। आपने एग्जाम में भी आ जाए तो भी एक ही में बना देना मेरे भाई। इस तरफ प्लॉट करेंगे फॉरवर्ड करंट, इस तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, ये करंट है। इस तरफ प्लॉट कर देंगे रिवर्स वोल्टेज और नीचे आ जाएगा रिवर्स करंट, ये करंट होगा। ये फॉरवर्ड करंट है तो ये मिली एम्पियर में चल रहा होगा और ये माइक्रो एम्पियर, ठीक है जी। ये वोल्ट में चलेगी और ये भी वोल्ट में चलेगी। अब जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायसिंग का, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, कब रुकेगा, क्या होगा? तो पॉइंट ये है कि आपको मैंने बोला था फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, लेकिन भाई बैरियर वोल्टेज क्रॉस करोगे तभी फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो 0.7 वोल्ट से नीचे तो फॉरवर्ड बायसिंग भी पॉसिबल नहीं है अगर डायोड सिलिकॉन का है। तो बात हुई थी अपनी। तो शुरू में तो वोल्टेज जीरो से जब तुम बढ़ाओगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 तक, तो करंट ना के बराबर रहेगा, जीरो रहेगा। एक बार ये बैरियर क्रॉस किया, फिर करंट इंक्रीज होने लग जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगी, करंट इंक्रीज होगा, वही लगभग ओहमिक कैरेक्टर शो कर देगा, लगभग ओहमिक कैरेक्टर शो कर देगा आपका डायोड। लेकिन ज्यादा वोल्टेज कर देने से फिर करंट में क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ की शेप कुछ फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसी आएगी। यह है यार किसी भी डायोड की एक टिपिकल शेप। सैचुरेशन भी शो करनी है। शुरू में बिल्कुल करंट नहीं होगा, धीरे धीरे उठना शुरू होगा, ठीक है। यहां से एक टेंजेंट बनाते होते हैं, टेंजेंट, ठीक है। यहां से एक टेंजेंट बनाते हैं, जहां पे टेंजेंट आकर वोल्टेज वाले एक्सिस को कट करता है, उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। ये देख नी टाइप घुटना सा बना हुआ ना, तो इसको नी बोलते हैं ग्राफ की, और ये करस्पॉन्डिंग वोल्टेज नी वोल्टेज है। एक्चुअली नी वोल्टेज वही बैरियर वोल्टेज ही है। अगर सिलिकॉन का होगा तो नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट के करीब आनी चाहिए। तो ये नी वोल्टेज हो गई। बाकी पहले करंट बिल्कुल नहीं होगा, बैरियर क्रॉस करने के बाद बीच वाले रीजन में लगभग लीनियर कैरेक्टर शो कर देगा, मतलब ओम्स लॉ फॉलो करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बाद ग्राफ में सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद एक करंट एक स्टेज के बाद नहीं बढ़ेगा। ये टिपिकल ग्राफ है भाई, ऐसा ही बनाना है। अपने नोट्स में से देखो, बुक में देखो, जैसा बनेगा भाई ऐसा ही बनाना है। इसमें शेप में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डायोड प्रॉपर सही वाला डायोड है तो उसका ग्राफ ऐसा ही आता है। कुछ नहीं, बात खत्म हो गई यार। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ ऐसा बनाना है बस। अगर सिर्फ फॉरवर्ड हो तो ये वाला पोर्शन शो कर देना है। अब आते हैं रिवर्स बायस पर। रिवर्स बायस का मतलब तुमने पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ रखा है। अब क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया, तो करंट तो चलेगा नहीं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं चलता। लेकिन एक छोटी सी बात थी कि यार थोड़ा सा करंट चलेगा, थोड़ा सा करंट चलेगा। कहां से आया था वो? रिवर्स बायसिंग में थोड़ा सा करंट भाई माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण वो जो लीकेज करंट था वो तो होगा ना। तो थोड़ा सा करंट, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, वो तो देख होगा। अब तो रिवर्स बायसिंग में आएगा माइक्रो एम्पियर में, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होगा। करंट बहुत कम 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 ना के बराबर होगा।
लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते -1, -2, 3, 4 यार ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। करंट होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, बहुत कम होगा। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा, यार कैरियर ही नहीं है तो कहां से फर्क पड़ेगा। सारे के सारे मेजॉरिटी कैरियर को तो डिप्लीशन लेयर से दूर खींच रहे हैं, जो रिवर्स बाइसिंग करवा दी तुमने। तो यार बढ़ा दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, करंट कम 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 ही होगा। लेकिन अगर भाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे भाई, रुकोगे ही नहीं, रुकोगे ही नहीं, रुकोगे ही नहीं, तो करंट एकदम क्या हो जाएगा, एकदम राइज हो जाएगा, एकदम ही राइज हो जाएगा, एकदम राइज हो जाएगा, एब्रप्ट राइज। इसको कहते हैं कि जी डायोड की क्या आ गई, ब्रेकडाउन आ गई। क्या आई, ब्रेकडाउन। और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन आती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब ये ब्रेकडाउन क्यों आ गई भाई, ब्रेकडाउन इसलिए आ गई कि आखिरकार ये जो डायोड वगैरह हैं बने तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के हुए हैं। याद करो वो सिलिकॉन जर्मेनियम का वो स्ट्रक्चर बनाया था हमने एक बार कि ये सिलिकॉन है, फिर चारों तरफ और सिलिकॉन है, ठीक है। ये सब यहां पर कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये स्ट्रक्चर याद करते हो तो भाई जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो ना तो डायोड हीट अप होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। एक तो हीट अप हुआ, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना अपने अपने कोवलेंट बॉन्ड में यानी कि वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं आराम से। कोवलेंट बॉन्ड में होना मतलब उनका वैलेंस बैंड में होना होता है, पड़े हुए हैं। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को इनके कोवलेंट बॉन्ड से उखाड़ फेंकेगा। भाई जब उखाड़ फेंकेगा तो एक दो को नहीं, सारे को इकट्ठी उखाड़ेगा। जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड से तो खूब सारे होल्स भी आ जाएंगे। जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स आ जाएंगे तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। P और N में बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और बराबर मात्रा में होल्स हो जाएंगे। कोई फॉरवर्ड बाइसिंग कोई रिवर्स बाइसिंग नहीं रहेगी, सबके सब कंडक्ट करने के चक्कर में पड़ जाएंगे और करंट एकदम राइज कर जाएगा। डायोड की ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए नॉर्मली। खैर हर स्थिति का कुछ ना कुछ फायदा होता है, इस स्थिति का भी फायदा उठाएंगे बाद में हम, लेकिन नॉर्मली डायोड की ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही होनी चाहिए या हमें कम ही रखनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आपको एक क्वेश्चन करवाया मैंने कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जी ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो आपने क्या करना है भाई, ये डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम भी बनाना है और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का ग्राफ बना देना है, इसी के नंबर मिल जाएंगे। बाकी पॉइंट्स नीचे समझा देनी है, खास तौर पे ये नी वोल्टेज वाला पॉइंट, खास तौर पे कि पहले करंट क्यों नहीं चलता भाई, इसलिए नहीं चलता क्योंकि भैया बैरियर भी तो क्रॉस करना है ना, बैरियर से कम करोगे, अभी वोल्टेज दोगे नहीं तो कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। और दूसरा ये ब्रेकडाउन वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स एकदम टूट पड़ेंगे, उतने होल्स आ जाएंगे, एकदम करंट ज्यादा आ जाएगा, करंट राइज कर जाएगा। ऐसी स्थिति आनी तो नहीं चाहिए, तो इससे कम ही वोल्टेज को रखा जाता है, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस स्थिति का भी कुछ फायदा उठाया जा सकता है। तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पीएन जंक्शन डायोड भी अपना कवर अप हुआ। अब बेटा इसके बाद अगली बात जो है वो होगी अपनी यूज ऑफ डायोड्स एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। वो लास्ट टॉपिक है कि डायोड का यूज कहां कहां पर किया जा सकता है। डायोड का यूज बेसिकली एक मेन टॉपिक आएगा रेक्टिफायर, वहां पे होगा और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स होंगे। फिलहाल बात को यहां पे क्लोज कर देते हैं, है ना, नहीं तो लिंक सा नहीं बनेगा। अगला पार्ट कराएंगे वो थोड़ा हो पाएगा, उतनी देर में लेक्चर का टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, छोटा हो बड़ा हो लेक्चर। बाकी जो बातें हैं वो अगले लेक्चर में ही लेकर आते हैं। तो फिलहाल यहां तक आप कवर अप करो, बाकी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।